धनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। 16वां अध्याय समाप्त हुआ। दैवासुर संपद विभाग समाप्ति के समय जो अंतिम श्लोक थे दो, उसके अंदर एक विषय का एक बीज डाल दिया, जो कि 23वें श्लोक में कहा है कि यह शास्त्रम विधि उत्सृज्य, जो कर्तव्य अकर्तव्य को समझाने वाला शास्त्र, विहित अविहित को समझाने वाला शास्त्र, उसका जो उल्लंघन करता है न सह सिद्धिम अवापनोति, वो न सिद्धि को प्राप्त करता है, ना तो ऐहिक सुख को प्राप्त करता है, ना तो परम न पराम गतिम। और इसलिए कहा है कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, इसलिए जीवन में श्रवण मनन के द्वारा शास्त्र का ही हमें सत्संग प्राप्त होता है, शास्त्र की ही हमें अनुमति आदेश प्राप्त होता है, जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम अपने जीवन को उसी विचारधारा में जोड़ सकते हैं। और इसीलिए शास्त्र विधान उक्तम ज्ञात्वा, शास्त्र के विधान को जान करके जो कर्म करता है, और अवश्य हमें उसी के अनुसार कर्म करना चाहिए। और एक व्यक्ति कहीं से अगर इस शास्त्र को जान करके कर्म करता है, तो उससे बहुत सारे अनुयायी उसको जुड़ करके अपने आप उसी शास्त्र के आदेश को आगे फिर लेके जाते हैं, और वही एक सुंदर परंपरा प्राप्त होती है। इसलिए यह कर्म कर्तुम यह अर्हसि, तो इसलिए हमें जहां कभी भी संदेह होता है कर्म में, उसके अंदर जो जानकार है शास्त्र के, उनसे ही राय लेकर के हमें अपने कर्म को अ, समझ करके करना चाहिए। तो ये जो शास्त्र का विधान आया था, शास्त्र की बात हुई, तो वही प्रश्न यहाँ लेकर के अर्जुन ने 17वें अध्याय के शुरू में ही तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थितो, ये भगवत वाक्यात लब्ध प्रश्न बीज, भगवान के इस वाणी से जो है एक प्रश्न प्राप्त हुआ, और उसी प्रश्न को यह अर्जुन भगवान से पहले ही श्लोक में पूछ करके इस अध्याय का प्रारंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। तो शुरुआत का ही अर्जुन का प्रश्न कि हे कृष्ण, हे भगवान, ये शास्त्रम विधि उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्व सत्वम आहः रजः तमः। तो हे भगवान, ये बताइए कई लोग अलग अलग प्रकार की क्या करते हैं, उसमें इको आ जाएगा।
ये जनते, जो श्रद्धा से क्या करते, श्रद्धयान्विताः यजन्ते देवादीन पूजयन्ति। अब यहाँ पे श्रद्धा की बात आई है कि हमारे पास में जो भी कार्य करते हम लोग, एक हुआ श्रद्धा का कार्य, दूसरा हुआ शास्त्र विधान का कार्य। तो यहाँ अर्जुन के अंदर प्रश्न है, श्रद्धा अपनी जगह है और शास्त्र का विधान अपनी जगह है। तो अब ये कह रहे हैं कि ये श्रद्धयान्विताः यजन्ते, श्रद्धा को पूरा जो है मन में रख करके श्रद्धा के साथ कार्य करते हैं। लेकिन क्या है उसके अंदर नीचे तू लिखा है, तू शास्त्र विधिम उत्सृज्य, उनके अंदर शास्त्र जो है, शास्त्र का विधान नहीं है। मान लो एक प्रकार से वो शास्त्र का अतिक्रमण करते हैं। तो शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ति, शास्त्र को मन में रख करके, शास्त्र के आज्ञा को, श्रुति स्मृति आदि शास्त्र के विधान को छोड़ करके, लेकिन उनके अंदर ठसाठस भरी हुई क्या है, श्रद्धा है। श्रद्धयान्विताः यजन्ते, बिल्कुल पूजा जो भी उनकी श्रद्धा से ही होती है, पूजा है, जप है, तप है, जितने सारे तीर्थादि आटन है, ये सारा का सारा जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है। कोई गंगा जी जाएगा, ठंडा पानी मान करके नहाएगा, या कोई श्रद्धा होकर के जाएगा तो वहां स्नान करके आएगा, इसमें तो जमीन आसमान का फर्क होता है। तो इसलिए कहा गया है कि श्रद्धा है उनके अंदर, लेकिन शास्त्र का विधान नहीं है। तो उसमें क्या फर्क होगा, ते तेषाम का निष्ठा सत्वम आहह रजह तमह। अब ये जो तीन श्रद्धा है उसके अंदर ये कौन सी श्रद्धा होगी, ये सात्विक होगी, राजसिक होगी या तामसिक होगी। तो का निष्ठा, निष्ठा का विशेषण है, किस प्रकार की निष्ठा होगी उसकी, है ना। उसने श्रद्धा में कोई कमी नहीं है, लेकिन जिसके अंदर शास्त्र का विधान नहीं है। तो अर्जुन अर्जुन ने बहुत सुंदर यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि हे भगवान, ये बताइए जिसके अंदर श्रद्धा तो है लेकिन शास्त्र का विधान नहीं है, तो वो कौन सी निष्ठा कहलाई जाएगी, सात्विक, राजसिक या तामसिक। का निष्ठा, निष्ठा का विशेषण है का। तो सत्वम आहह रजह या तमह, कौन सी होगी ये, क्योंकि जिसके अंदर श्रुति लक्षणम स्मृति लक्षणम काशी शास्त्र विधम अपश्यंतः, कुछ लोग श्रुति का स्मृति का आदेश से करते हैं, कुछ लोग शास्त्र के विधान से करते हैं, और कुछ लोग जो दूसरा करता है इसलिए करता है, वृद्ध व्यवहार दर्शनार्थ, बड़ों ने काम किया तो छोटे वही करने लग जाते हैं। और श्रद्ध धानतया, ये देवादिन पूजयंती, लेकिन शास्त्र विधि उत्सृज्य, देवताओं का क्या करते, श्रद्धा से पाठ करते, श्रद्धा से यजन करते हैं। एवं गृह्णन्ते ते पुनः कांचित शास्त्र विधि, तो वो इस प्रकार से कौन से कहे जाएंगे, कौन सी निष्ठा कही जाएगी, अर्जुन का ये सुंदर प्रश्न है। तो भगवान इसी प्रश्न को आगे एक एक करके समझाने की चेष्टा करते हैं। तो स्पष्ट हुआ, ये जनते, जो पूजा करते हैं, कैसे, श्रद्धान्विता या शास्त्र विधि उत्सृज्य, कुछ तो शास्त्र को मन में न रख करके, शास्त्र का विधान न रख करके केवल श्रद्धा से करते हैं। तो तेषाम, उनकी जो है निष्ठा, का निष्ठा, कौन सी निष्ठा होगी, सात्विक, राजसिक या तामसिक। भगवान इस दूसरे श्लोक में उसका
उत्तर देते हैं। श्री भगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सामान्य विषय अयं प्रश्नः न अप्रविविच्य प्रतिवचनम अर्हति। ये साधारण मनुष्य के विषय का प्रश्न, तो इसको इसका उत्तर बिना विभाग किए जो है देना उचित नहीं, इसलिए इसको अच्छी तरह से भगवान ने विभाजन करके उसको बता रहे कि हे अर्जुन, त्रिविधा श्रद्धा भवति, त्रिप्रकाराः श्रद्धा, यस्याम निष्ठायाम त्वं पृच्छसि देहिनाम। जो हर एक मनुष्य के अंदर हर प्रकार की एक श्रद्धा होती है, और श्रद्धा के बिना तो कोई भी कार्य हासिल नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर हम डॉक्टर के पास जाते तो उस दी हुई औषध के ऊपर मेरी पूर्ण भावना होती है, तभी जाकर के वो दवा हमारे जीवन में उस उस दवाई का पूर्ण उपयोग हो सकता है, असर हो सकता है, नहीं तो श्रद्धा के बिना वो भी काम नहीं करती। तो उसी के अंदर तीन प्रकार की भावना बता रहे। श्रद्धा त्रिविधा भवति, सर्वेषां त्रिविधा श्रद्धा भवति उन देहिनाम, सा स्वभावजा। जो जितने सारे देहधारी है, जो इस जन्म में मनुष्य बन करके आए हैं, और उनके अंदर कैसी होती श्रद्धा? स्वभावजा, स्वभावात जायति अपने स्वभाव से ही। स्वभाव कैसा बनता है? तो कहते हैं, भाष्यकार बहुत सुंदर बताते हैं कि जब आदमी जीवन भर कार्य करता है बहुत प्रकार के लेकिन उसके अंदर अंतिम समय में जैसे उसके अंदर भाव प्रकट होते, और उसी समय जो अपना शरीर छोड़ता है, और वहीं पे उसका जो है उसकी छाप पड़ती है, और वही उस प्रकृति के साथ उसका ये स्वभाव बन जाता है। इसलिए कहा है कि देही नाम, जो देहधारी है उनके अंदर भाष्यकार कहते हैं जन्मांतर कृत, जन्मांतर में किए हुए कर्म, सधर्मादि संस्कार, धर्म अधर्म आदि जितने भी आप अगर कहेंगे संस्कार, जो अपने आप जिसने जीवन भर किए हैं, तो वो मरण काले अभिव्यक्त, मरने के समय अभिव्यक्त होते हैं, स्फुटित होते हैं। और वही फिर अगले जीवन में उसी के साथ में जब पैदा होता है जीव, स्वभावम उच्यते ततः जाता स्वभावजा। तो उनके साथ, उन संस्कारों के साथ, उन विचारों के साथ जो अगला जन्म लेता है, तो वही उसका स्वभाव बन जाता है। तो मरण काले अभिव्यक्त धर्मादि संस्कार, तो पुण्य पाप आदि, और फिर वो आगे जा करके प्रारब्ध के रूप में जीवन में जुड़ जाते हैं। तो वही स्वभाव कहा जाता है, और वही स्वभावजा श्रद्धा, स्वभावा जायते, स्वभावजा जाता, स्वभाव से जो पैदा होती है। और उसके अंदर फिर वो जो श्रद्धा है तीन प्रकार की, सात्विकी, राजसी च एव तामसी। तो ये तीन प्रकार की श्रद्धा, ताम श्रृणु, उन तीन प्रकार के श्रद्धा को मैं आपको समझाऊंगा, तो उसको अच्छी तरह से सुनो।
तो सात्विकी राजसी च एव, तीन प्रकार की ही, च इति, इस प्रकार के तीन प्रकार की ये जो श्रद्धा है, ताम श्रुनु, उसको आप सुन लीजिए। साधारणतया अगर देखते हैं तो समाज में हम कई प्रकार के लोग देखते हैं कि जो पूजा करने वाले होते, देवता आदि की पूजा करते हैं, यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं, कुछ लोग प्रेत, पिशाचा की भी पूजा करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है देव पूजादि विषयाः सत्व निवृत्ता। तो हम रोज कहते कि हमें सुबह अपना दिन प्रारंभ करना है, तो सुबह सुबह उठ करके अपने इष्ट देवता की पूजा करते हैं, गुरु मंत्र का जप करते हैं। तो इस प्रकार की जो की जाने वाली श्रद्धा के साथ जो पूजा होती है, वो कौन सी श्रद्धा मानी जाएगी? उसमें ते सात्विकी। भाष्यकार ने कहा है सत्वादि निवृत्ता देव पूजादि विषया, वहां सात्विकी आगे बताएंगे। और इसको, और रजो निवृत्ता यक्ष रक्षा रक्ष पूजादि विषया, कई प्रकार के चमत्कार नमस्कार करने के लिए, अपने ऐश्वर्य बढ़ाने के लिए कई प्रकार की पूजा करते, तो रजोगुनी। और तमो निवृत्ता प्रेत पिशाचादि, और दूसरों को किसी न किसी प्रकार से परेशान करने के लिए अलग अलग जो दैवी शक्ति हासिल करने के लिए, दूसरों का अनिष्ट करने के लिए की जाने वाली पूजा आदि, वो पूजा कौन सी होगी? तामसी यक्ष रक्षा पूजा आदि विषया, अ, तामसी प्रेत पिशाचादि पूजा विषया तमो निवृत्ता। तो देवता आदि की पूजा करने वाली सात्विकी, और यक्ष रक्षादि की जाने वाली पूजा राजसी, और भे प्रेत पिशाच आदि की पूजा की जाने वाली वो मानी जाएगी तामसी। इस प्रकार के तीन प्रकार की वो श्रद्धा है, और उस श्रद्धा को यहाँ पे एक एक करके समझा रहे। तीसरा श्लोक, सा एवं त्रिविधा भवती, इस प्रकार की वो तीन प्रकार की कही जाती है। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छ्रद्धः स एव सः। सा एवं त्रिविधा भवति, हे भारत, सत्व अनुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति, श्रद्धामयः अयं पुरुषः, यह यत् श्रद्धः स एव सः। भरतवंश में पैदा हुए अर्जुन, श्रद्धा भवती, श्रद्धा होती है कैसे? सर्वस्य, सबके अंदर जो श्रद्धा होती है, तो कहते सत्व अनुरूपा, जो सत्व अंतकरण से युक्त जो श्रद्धा होती है, तो कहते विशिष्ट संस्कार, उपेत अंतःकरण अनुरूपा, विशेष संस्कार होते हैं जिनके, और जिनके अंदर अपने सभी के लिए एक प्रकार से, जिनके अंदर एक सत्व गुण भरा रहता है, और सत्व गुण से युक्त की जाने वाली जो जो श्रद्धा, वो सात्विकी श्रद्धा, सत्व अनुरूपा। सत्व गुण का कार्य है हमेशा किसी प्रकार से जिसके अंदर ना तो जिसके अंदर कोई उग्रता होती है, ना तो किसी के अंदर किसी प्रकार की तीव्रता होती है, जिसके अंदर
एक प्रकार से किसी का भी अनिष्ट न हो जाए मेरे से, और मैं किसी मेरे वाणी से, मेरे शरीर से, मेरे किसी प्रकार के शारीरिक, मेरे इंद्रियों से कोई भी किसी प्रकार का अनिष्ट न हो, और वो एकदम ना तो किसी का बुरा करेगा और ना किसी को कष्ट कर देगा अपनी क्रिया के साथ, अपनी क्रिया के माध्यम से। तो ऐसी की जाने वाली जो भावना से पूजा हो अथवा कोई भी कार्य हो, तो वो श्रद्धा मानी जाएगी। कौन सी? सात्विकी। तो सत्व अनुरूपा, सत्व गुण से विशिष्ट, विशिष्ट संस्कार, अंतःकरण रूपा, जिसके अंदर विशिष्ट संस्कार है। हाँ, और उसके अंदर किसी प्रकार का उग्रता नहीं है। और वो जो है, क्योंकि जो कर्म करता है उसके अंदर श्रद्धा होगी, और हमारे कहते कि जीवन में पुरुष के अंदर कहीं न कहीं तो श्रद्धा का स्थान है ही, क्योंकि श्रद्धामयः अयम पुरुषः। कहीं न कहीं तो श्रद्धा होती है, तो श्रद्धा के बिना कोई भी नहीं। हर प्रकार की एक श्रद्धा किसी न किसी के अंदर होती है, लेकिन वो श्रद्धा जो है अलग-अलग प्रकार की होती है। और जिनके अंदर अपने शास्त्र के अंदर, शास्त्र गुरु के माध्यम से जिसके अंदर श्रद्धा बनती है, और वो तो कहना ही क्या, तो कहा जाता है श्रद्धामया, मयठ लगाया यहाँ पे। श्रद्धामय मतलब श्रद्धा जिसके अंदर एकदम प्राचुर्य या विकारार्थ नहीं, श्रद्धामय अयम पुरुषः। जीवन में हम देखते हैं मनुष्य के अंदर कहीं ना कहीं उसके जीवन में श्रद्धा तो रहती है। विदाउट श्रद्धा नो बडी इज देयर, बिकॉज कोई भी कार्य करना है, वी हैव टू हैव रियली श्रद्धा, है ना। अगर हम यहाँ से वहां कहीं जाते हैं, तो टेक द फ्लाइट, आपको पक्का विश्वास है कि ये फ्लाइट यहाँ से टेक ऑफ करेगा और वहां पे लैंडिंग भी करेगा। अगर मन में चंचलता की नहीं आ रही है, तो टेक ऑफ करेगा लेकिन पता नहीं लैंडिंग होगा नहीं। तो कोई भी कार्य करते उसके अंदर पूर्ण विश्वास होता है कि ये जो है निर्विघ्नता से सफल होगा, सार्थक होगा, तभी आदमी कोई कार्य करता है। तो वो जो भावना है उसको कहा जाता है श्रद्धा। और उसके अंदर अगर सात्विकता होती है, तो ये तो कहना ही क्या, इसलिए कहा जाता है अयम पुरुषः श्रद्धामय। श्रद्धा तो ठसाठस भरी हुई है। प्रश्न है कि कहाँ पे उसकी श्रद्धा कहाँ चिपकी हुई है, सत्व रूप से, रजो रूप से अथवा तमोगुण से, वो एक देखने वाली चीज। लेकिन श्रद्धा तो है ही, हर एक व्यक्ति के अंदर वो श्रद्धा है। इवन जितने सारे आतंकवादी बनते, वो भी उनकी अपनी, जो भी उनका डीलर है उसके पास श्रद्धा होती कि यार वो तो मुझे बताया उसने, अवश्य मुझे इतना मिलेगा और मैं इतना पाऊंगा, इसलिए वो अपना कार्य करने के लिए पक्का हो। तो बस वो जो श्रद्धा है किस डायरेक्शन में जाती है, वो देखने वाली बात है, लेकिन श्रद्धा है, क्योंकि श्रद्धामय विश्वास से ठोसा ठोस भरा हुआ ये जीवन मनुष्य का। लेकिन उसको अगर मिसगाइड होती है, तो फिर उसका जीवन और ही बन जाता है। लेकिन यहाँ कहा गया है कि हर एक व्यक्ति के अंदर श्रद्धा है, कि श्रद्धामय श्रद्धा के बिना और कुछ भी नहीं है। हर एक व्यक्ति के अंदर अपनी श्रद्धा होती है। यह यत श्रद्धसः, जो जिसकी जैसी होती है श्रद्धा, उसी के अनुसार वो अपना कार्य करता है। श्रद्धा प्रायः श्रद्धा यस्य जीवस्य तत् श्रद्धा, श्रद्धानुरूपा एव जीवा। सारे के सारे जो जीव श्रद्धा से अनुरूप ही होते हैं। उसके अंदर इसलिए बता रहे कि श्रद्धा है, लेकिन कौन सी? ततः च कार्येन लिंगेन देहादि पूजया सत्वानुष्ठा। तो वो अपने को प्रतीक मालूम हो जाता है, इसका लिंग मालूम होता है कि ये इस प्रकार का कार्य करता है, तो अवश्य उसकी श्रद्धा इस प्रकार की है। तो उसके चिन्ह से, उन श्रद्धा के कारण होने वाले जो भी पूजादि है, वो सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है, उसका अनुमान
किया जा सकता है। तो इसलिए ये जो है 3 प्रकार की श्रद्धा भगवान यहाँ बता रहे हैं। ये करते हो। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। यजन्ते सात्विकाः देवान् यजन्ते राक्षसाः यक्ष रक्षांसि यजन्ते प्रेतान् भूतगणान् अन्ये जनाः तामसाः। तो यजन्ते तीनों के साथ होगा। कौन से सात्विकाः यजन्ते, जिनके अंदर सत्व गुण है वो भी यजन करते हैं, और राजसाः अपि यजन्ते। हाँ, तो लेकिन उनके अंदर फर्क है। सात्विकाः कान यजन्ते, देवान यजन्ते। जिसके अंदर सात्विक श्रद्धा है वो देवताओं की पूजा करते हैं, सत्वनिष्ठा। क्योंकि उनको और दूसरा कहीं भी किसी प्रकार के लालच नहीं है। सात्विक अंतःकरण प्रधानात् जीवः देवान यजन्ते। उनको उनको कहा जाता है, उनके श्रद्धा जो है शास्त्र के अंदर है, तो शास्त्र के अंदर बताए हुए हमारे देवी देवता है, हमारे इंद्रियों की सारी देवी देवता है, और जो जो जिनकी हमें आवश्यकता होती है उनके माध्यम से हमें जो राशन पानी मिलता है, शरीर के अंदर स्वास्थ्य मिलता है, तो उन्हीं के माध्यम से ये सात्विक व्यक्ति जिसकी भावना है वो सात्विक भावना के माध्यम से देवताओं की पूजा करता है। और जितने शास्त्र ने बताया कि तुम्हारे बहुत सारे देवी देवता है, लेकिन तुम्हारा जो इष्ट है उसी को आप अपना हाँ, एक इष्ट मान करके आप उनकी पूजा कर सकते। इसलिए जो देवताओं की पूजा करने वाले वो सात्विक कहे जाते हैं। राजसाह रजोगुण संपन्न है वो भी पूजा करते ये जनते। तो वो किसकी करते हैं? तो यक्ष रक्षांसी, यक्षान रक्षान है ना। तो वो जो होते हैं कहते यक्ष रक्षांसी राजसाहा, यक्ष और राक्षसों का उनका क्या करते वो उनकी पूजा करते हैं। राजसी पुरुष जिसके अंदर उनको बड़ी बड़ी उनकी मांगने की लिस्ट होती कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, इतना फल चाहिए। हाँ, तो वो करने वाले रजोगुण संपन्नाः राजसाः यक्ष रक्षाओनि जनते। और फिर तीसरे तामसाः जनाः यजन्ते। जो तमोगुण संपन्न होते वो भी यजन करते हैं। तो वो यजन क्या है? अन्य प्रेतान भूत गणान च अन्य। प्रेतों का प्रेतान और भूत गणान, प्रेतों का भी और भूतगण, सप्त मातृकादीन, सप्त मातृकादीन भूत गणों का जो है पूजन क्या करते हैं। तो उसको देखेंगे, लेकिन इतना देख लीजिए यहाँ पे प्रेतान भूत गणान। अब देखते हैं इनका समय अलग होता है। जो जो तमोगुण वाले पूजा होती है उनकी अघोरी पूजा कही जाती है। वो दिन में नहीं कहेंगे करेंगे, रात को ही करेंगे। उनका किसी मंदिर साफ सुथरी जगह में नहीं होगा। उनका अलग ही होगा स्मशान आदि में। वहां जाने के बाद उनके देवता लोग भी अलग होंगे, जो कि उनको जिसके पास में दम है वही उनका सामना कर पाए।
तो अलग-अलग प्रकार के उनका खान-पान भी अलग रहेगा, उनका समय, उनका विचार, उनकी जो भी साधना है, वो एक अलग रहती है। तो इसलिए कहा जाता है घोरी, अघोरी हाँ, जो विद्या है उसको अपना करके वो लोग इससे प्रेतों का, भूतों की गणों का हाँ, उनका पूजन करते हैं। कौन है वो लोग? तामसाहा जनाः, तो तमो गुण संपन्नाः। तो इस प्रकार से वो प्रेत आदियों की पूजा करते हैं। तो देवताओं की पूजा करने वाले सात्विक, इसलिए कहा है सात्विकाः जनाः देवान् यजन्ते, राजसाः जना यजन्ते कान् यक्ष रक्षांसि। यक्ष और रक्षांश को इनकी पूजा करते हैं। और तामसाः जना तमोगुण संपन्नाः प्रेतान् भूतगणान् च अन्ये। इसके अलावा रज और सत्व के गुण अलावा जो तमोगुण वाले हैं अन्य, उनको अन्य कहा गया, वो लोग प्रेत आदियों की पूजा करते हैं। इस प्रकार से इसका संक्षेप में बता दिया। फिर उसको और थोड़ा अलग से देखने की चेष्टा करेंगे उसको अगले क्लास में। एक बार साथ में बोलते हैं शुरू से। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य चिन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहोरजस्तमः। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा। सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छ्रद्धः स एव सः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।